हाँ, तो नमस्कार, आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, हमने आपसे वादा किया है कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका हिंदी में 90 से 95 नंबर आ जाए, ठीक है? तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए आपको हमने बता दिया था कि 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव से आ जाएगा, ठीक है? और 20 नंबर हमने आपको बताया कि गद्यांश से आएगा, है ना? तो 20 और 50 कितना 70 हो गया। अब मात्र हमको 20 नंबर ही लाना है, अगर हमको 90 का टारगेट है तो, ठीक है? तो 10 नंबर हम आपको ये बताएँगे कि आप किस प्रकार से निबंध लिखेंगे कि आपको 10 में से 10 नंबर मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ से अगर 10 में 10 आ जाता है तो आपका 80 पूरा हो जाता है। और 2 नंबरिया क्वेश्चन आपको लिखना है ना? 2 नंबरिया क्वेश्चन में आपको 10 नंबर लाना है, तो आपका 90 तो ऐसे ही पूर जाता है, ठीक है? लेकिन आपको अच्छे से ढंग से लिखना है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि निबंध आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर एक हमारा निबंध है, वृक्षारोपण पर आया है, ठीक है? ये कोई ज़रूरी नहीं कि यही आपके एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन हम बता रहे हैं जैसे हम आपको लेकर के कि वृक्षारोपण पर आया है, ठीक है? तो आपको इस तरह से 5 गो पॉइंट्स दिए जाएंगे। आपको 5 पॉइंट दिया गया है। पहले इसकी भूमिका लिखना है, फिर आपको वृक्ष की महत्व बताना है, फिर वृक्ष से लाभ क्या होता है, फिर है ना कटाई की है ना मतलब कि अति पूर्ति कैसे करना है, उसके बाद है उपसंहार। तो 5 पॉइंट दिए रहेंगे और इन पाँचों पॉइंट पर आपको अच्छे से वृक्षारोपण के बारे में लिखना है, पाँचों पॉइंट पर। और देखिए हम मतलब जैसा आप हम यहाँ पर लिखे हैं वैसे आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या किए हैं कि यहाँ पर जो है ना ब्लैक पेन का यूज किए हैं। तो ब्लैक पेन से यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखी है क्या, भूमिका। उसके बाद हमने डैश दिया है, उसके बाद यहाँ हमने ब्लू पेन से लिखा है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, इस तरह से भूमिका दूसरा पेन से, कोई पेन से देंगे और इसको लिखना दूसरा पेन से। देखिए हम क्या लिखे हैं, पहले भूमिका में कितना शब्द लिखे हैं देखिए, फिर हम आपको अतिगिनती करके बताएंगे कि 200 से 250 शब्द भी पूरना चाहिए ना। तो क्या लिखे हैं कि वृक्ष हमारे लिए, यानी कि इसकी क्या भूमिका है, वृक्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह हमेशा चौकन्ना रहकर हमारा है ना हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहता है। वृक्ष जन्म लेने से लेकर मृत्यु उपरांत, यानी मरने के बाद मृत्यु उपरांत है ना हमारे उपयोग में आता है, लेकिन हम लोगों को भी उसकी महत्व समझनी चाहिए। भोजन के लिए जल है ना, जल जलावन, भोजन के लिए क्या, जल जलावन के लिए लकड़ी, जीवन के लिए शुद्ध हवा भी वृक्ष से ही है ना, वृक्ष ही देते हैं। इसलिए कटाई के साथ साथ रोपाई भी आवश्यक है। ये हमने भूमिका लिखी है। क्या लिखा भूमिका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मान के चलिए, यहाँ पर हो गया, मान के चलिए मतलब कि 7 7 करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब कि 7 ठो करके लाइन में मतलब एक शब्द है तो 70 शब्द हो गया। यहाँ पर कितना होगा, 70। हमको लिखना है कितना है, हमको लिखना है लगभग 200 से 250। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा भूमिका नंबर 1 लिख दिए। फिर यहाँ पर पॉइंट देना है वृक्ष की महत्ता, जो वहाँ पर पॉइंट दिया रहेगा आपका है ना। तो वृक्ष की महत्व यहाँ पर देना है, ट्रिक है ना, देना है हमें पॉइंट दिए। फिर यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि मतलब यदि पूरी धरती को मरुस्थल हो जाने से बचाना है तो हमें वृक्ष की अनाधुन कटाई है ना होने से रोकनी होगी। फल ना कल कारखाने से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और मोनो ऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक होती है, जिससे हमें वृक्ष ही बचाता है। जीवन शक्ति प्रदान करने वाली ऑक्सीजन भी हमें वृक्ष के सहयोग से ही मिलते हैं। प्रकृति पर नियंत्रण और जीवन शक्ति को बचाए रखने के लिए हमें वृक्ष लगाना आवश्यक है। तो ये हमने लिख दिया है। तो फिर मोटा मोटी मान के चले, यहाँ पर भी आपका 70 शब्द हो गया। तो 70 वहाँ पर था, 70 यहाँ हो गया, कितना 70 70 140 हो गया, ठीक है। अब हमको लिखना है इसका तीसरा पॉइंट दिया है कि वृक्ष से लाभ। तो देखिए वृक्ष से लाभ ही लाभ तो है, खाली हानि कहीं पर है, वृक्ष से कोई हानि है, तो हमको लाभ लिखना है। तो यहाँ पर फिर ब्लैक पेन से दे दिया और फिर यहाँ पर लिखना है, एक लाइन छोड़ के, देखिए दोनों के बीच में एक लाइन छोड़ना है, कम से कम 1 या 2 लाइन आपको छोड़ना है। 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, कम से कम 2 लाइन छोड़ दीजिएगा तो आपको देखने में खूब अच्छा लगेगा। तो 2 लाइन छोड़ दें, क्या लिखें कि आज हमें मीठे पानी, शुद्ध वायु, मीठे फल, आवश्यक लकड़ियाँ, जड़ी बूटी, औषधि पौधे इत्यादि वृक्ष के द्वारा ही मिलते हैं, जिससे हम अपने विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। तो ये हमारा लाभ है। देखिए हो सकता है कि यही प्रश्न आपका एग्जाम में आ जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम गारंटी नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, यहाँ से आपका क्या हो गया, मान के चलिए कि ये वाला भी आ गया आपका। ये देखिए हमारा मेन मकसद है आपको बताना कि आप कैसे लिखेंगे। ये कोई गेस क्वेश्चन नहीं है कि यही तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मतलब हो सकता है कि आ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम गारंटी नहीं लेंगे। तो ये हमारा वृक्ष लाभ। तो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 या 18 और 18 लगभग 24 है ना, 25 शब्द यहाँ हो गया। तो कितना था ऊपर उधर
100 कितना था 40 और 25 165 हो गया। अब देखिए अब हमेशा इसको जोड़ना नहीं है, मतलब कम बेस चलता है। अब हमको फिर चौथा पॉइंट उठाएंगे। चौथा पॉइंट में क्या लिखा था कि कटाई की प्रतिपूर्ति, मतलब जैसे कटाई होता है फिर आपको पूर्ति भी करना है। यहाँ पर अलग पेन से लिख देंगे और यहाँ पर दे करके लिखेंगे अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, है ना, कटाई की जगह रोपण की सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। बढ़ती जनसंख्या के लिए अनाज के खेत को भी है ना को भी आवश्यकता है। सड़कों के किनारे, नदियाँ, नालों और नहरों के किनारे वृक्ष लगाए जाएं तो कटे वृक्ष की प्रतिपूर्ति हो सकती है और जीवन बच सकता है। तो ये लिखना है कि कटी मतलब जो मतलब पेड़ कटा है उसका, है ना, पूर्ति कैसे होगा, तो अधिक से अधिक पेड़ लगा करके जो पेड़ कट गया है उसकी पूर्ति हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान के चलिए कि आपका हो गया था कितना 165 शब्द हो गया था, नहीं 165 नहीं, हाँ 165 हो गया था और लगभग मान के चलिए 50 शब्द तो यहाँ हो गया। तो आपका 200 पार हो गया, 210, ठीक है, अब 210 पार कर गया। अब देखिए इसका उपसंहार लास्ट में लिखना पड़ता है। देखिए यहाँ क्या है उपसंहार, यानी कि इसके बारे में मतलब कि मोटा मोटी बात आपको बोलना है उपसंहार में, मतलब कि आप अंतिम में अपनी ओर से क्या कहना चाहते हैं। तो उपसंहार भी यहाँ पर ब्लैक पेन से लिख करके दिया, फिर यहाँ पर लिखना है कैसे ब्लू पेन से कि वृक्षारोपण आवश्यक है क्योंकि मानव जीवन में मौन खड़ा रहकर यह जीवन और आनंद प्रदान करता है। यह मौसम के संतुलन को बनाए रखता है, इसीलिए हमें वृक्षारोपण करना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर वृक्ष के लिख दिया अपना मन से, मतलब जो आपको लगता है थोड़ा सा अपना दे देना है। तो आपका लगभग मोटा मोटी 225 से भी ज़्यादा शब्द हो गया। तो इतना ही शब्द में आपको लिखना है, लेकिन इसको इस ढंग से लिखना है और इसके बीच में 2 लाइन कम से कम छोड़ना है। हर 2 मतलब कि टॉपिक के बीच 2 लाइन छोड़ना है और इस तरह से आपको नंबरिंग कर करके उपसंहार देना है, मतलब सब कुछ देना है नंबरिंग कर करके। और अलग अलग कलर का यहाँ पेन होगा और यहाँ अलग कलर का होगा, ठीक है। तो आपका देखने में खूब अच्छा होगा। आपको हम उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में 10 में से 10 अंक मिलेगा, ठीक है। हम लोग को 10 में 10 मिला था, तो आप लोगों को भी 10 में 10 मिलेगा। खूब बढ़िया से आपको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मतलब कि किस पर आ सकता है वो हम बताए ही हैं। और पहले मतलब कि थोड़ा मतलब टेलीग्राम पर हम थोड़ा पहले आपको मतलब कि देने का प्रयास करेंगे कौन सा आ सकता है, मतलब हम गेस करेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मतलब कि कोई इसको आराम से लिखेंगे। और जिस पर भी आएगा हिंदी लिखना है, कोई अंग्रेजी थोड़ी आपको डरते हैं, किसी पर भी आ जाए आपको डरना नहीं है, क्योंकि हिंदी मतलब हिंदी में लिखना है, कोई संस्कृत में थोड़ी लिखना है, ना तो इंग्लिश में लिखना है। हिंदी में लिखना तो हिंदी है ना, हिंदी तो कोई भी जानता है। बस आपको टॉपिक बना करके, है ना, बीच में 2 लाइन छोड़ छोड़ के टॉपिक बना करके अच्छे से जो मन करे आपको जैसा लगता है लिखना है, क्योंकि परीक्षार्थी अपने शब्दों में उत्तर लिखें, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, आप 10 में से कितना ला लीजिएगा बताइए मुझे। और क्या आप कुछ ही पर मतलब किसी पर भी पूछे कि आप लोग लिख लीजिएगा ना, हिंदी है अंग्रेजी थोड़ी है। जी जी, तो आपका यहाँ से कितना हो गया, उधर ऑब्जेक्टिव में हो गया 50 और उधर हो गया 20 और यहाँ हो गया 10, तो 80 नंबर का आपका काम हो गया। अगला वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है। उसमें देखते हैं हम देखिए हम प्रयास कर रहे हैं आपका 95 प्लस कैसे आ जाए। मतलब अगर 90 नंबर कम, देखिए अगर आप 95 का आंकड़ा लेके चलेंगे तो आपको ज़रूर है कि 85 80 कम से कम 80 85 90 ये भी करेगा। और आप आंकड़ा भी 80 लेके चलेंगे तो नहीं पूरेगा। तो इसलिए आपको हमारा आंकड़ा क्या दिए है 95 का, ताकि 5 नंबर कम भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा आता है तो और है ना और अच्छी बात है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हुआ होगा। धन्यवाद।